बागवानी व सब्जी वाले किसानों को एक जो समस्या है वो बड़ी कॉमन रहती है। वो ये है कि बागवानी में अक्सर हम देखते हैं कि फल का जो साइज़ है वो प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाता, इसलिए जो पैदावार है वो भी कम होती है। अक्सर फूल झड़ जाते हैं या फिर फूल है कम आते हैं। फार्मर क्या करता है कि इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे जो फर्टिलाइज़र वगैरह डालते हैं या फिर जो पेस्टिसाइड स्प्रे वगैरह भी करते हैं, कुछ एक टॉनिक भी डालते हैं, लेकिन ये जो समस्या है वो प्रॉपर तरीके से ठीक नहीं हो पाती। यही जो सेम समस्या है वो सब्जी वाले किसानों को आती है। आप अगर पौधे का पत्ता देखोगे तो आपको हल्का पीले रंग का या फिर ब्राउन से कलर का दिखाई देने लग जाता है। फार्मर क्या करता है कि उसके ऊपर फंगीसाइड वगैरह स्प्रे करता है, एनपीके का स्प्रे करता है, मतलब वो हर तरीके से कोशिश करता है कि उस पौधे को स्वस्थ बना सके। लेकिन एक्चुअली इसके पीछे क्या रीज़न होता है किसान साथियों, इसमें 3 चीज़ें काम करती है। पहला अपना पीएच, दूसरा टीडीएस और तीसरा अपना है ऑर्गेनिक कार्बन। वैसे तो ये तीनों हर एक फसल के लिए ज़रूरी है, लेकिन बागवानी और अगर मैं सब्जी वाले किसानों की बात करूं तो यहाँ पर इनको थोड़ा सा इस आज वाले टॉपिक को ध्यान से सुनना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप टीडीएस और पीएच को समझ लेते हो तो आप जो भी फर्टिलाइज़र अपनी बागवानी या सब्जी के अंदर यूज़ कर रहे हो सकता है कि वो फर्टिलाइज़र आपको 30% कम यूज़ करना पड़े। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि उसे डालने का जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग हो सकता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप टीडीएस और पीएच को समझ लेते हो तो आज के बाद आप जो भी फर्टिलाइज़र डाल रहे हो वो आप अपने हिसाब से नहीं बल्कि पौधे के हिसाब से डालना स्टार्ट कर दोगे। किसान साथियों, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि टीडीएस होता क्या है। टीडीएस का मतलब है टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स, यानी कि पानी के अंदर इनऑर्गेनिक साल्ट और ऑर्गेनिक मैटर कितने घुले हुए हैं या फिर कितने न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर घुल सकते हैं, या फिर आप लगा सकते हो खनिज तत्व कितने घुल सकते हैं। किसान साथियों, टीडीएस दर्शाता है पानी में घुलनशील कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, कटायन, कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्लोराइड, सल्फेट एंड नाइट्रेट अमाइंस। किसान साथियों, जिस पानी का टीडीएस 0 है, इसका मतलब उसके अंदर 1500 ग्राम प्रति लीटर जो मिनरल्स है, जो खनिज तत्व है या फिर जो न्यूट्रिएंट है वो घुल सकते हैं। अब हम उदाहरण लेते हैं, जिस पानी का टीडीएस मान लीजिए 1000 है, यानी कि सिर्फ उसके अंदर 500 ग्राम ही जो मिनरल्स है या फिर जो न्यूट्रिएंट्स है वो घुल सकते हैं। हम जब भी स्प्रे करते हैं या फिर पानी खेत में लगाते हैं तो हमें पता ही नहीं होता कि जो भी खाद हम फसल को दे रहे हैं वो हमारे पानी में घुलेगी या नहीं घुलेगी, यानी कि पानी में कितनी जगह या फिर कैपेसिटी बची है उस न्यूट्रिएंट्स को या फिर उस खनिज तत्व को घोलने के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि किसी पानी का अगर टीडीएस 0 है तो उसके अंदर प्रति लीटर 1500 ग्राम जो न्यूट्रिएंट्स है वो घुल सकते हैं। सपोज कि ये 1000 टीडीएस वाला पानी है, उसके अंदर एक्स्ट्रा जो हमारा 500 ग्राम बच गया खनिज तत्व वही घुल सकता है। अगर हम एक्स्ट्रा बाहर से 1.5 किलोग्राम कोई फर्टिलाइज़र दे रहे हैं या फिर कोई खनिज तत्व दे रहे हैं तो उसके अंदर नहीं घुलेगा, क्योंकि पानी के अंदर कैपेसिटी सिर्फ 500 ग्राम की है। बाकी का जो आपका 1000 ग्राम यानी कि 1 किलोग्राम जो बच गया वो पानी में नहीं घुलेगा। अगर वो पानी में नहीं घुल पाया तो प्रॉपर तरीके से ना तो वो पौधे को लगेगा, चाहे आप उसे जड़ में दे दो चाहे आप उसे स्प्रे के अंदर यूज कर लो। तो इसलिए हमें सबसे पहले आपके पानी का जो टीडीएस है वो पता करना बड़ा आवश्यक होगा, क्योंकि अगर टीडीएस का पता चल जाता है तो हम न्यूट्रिएंट्स देने का एक जो रेशियो है वो बना लेंगे कि अगर हम इस रेशियो के अंदर किसी भी फर्टिलाइज़र को देते हैं तो हमारे पौधे को बड़ा ही अच्छे तरीके से लग जाएगा। किसान साथियों, जब भी आपको टीडीएस का पता चल जाए आप नीचे कमेंट करना, वहाँ पर आपको जो फर्टिलाइज़र का रेशियो है वो बता दिया जाएगा। नंबर 2 पर बात करते हैं हम पीएच की। पीएच का मतलब होता है प्रेजेंटली ऑफ हाइड्रोजन, या फिर थोड़ा सा साइंटिफिक तरीके से बात करें तो नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन कंसंट्रेशन, यानी कि मिट्टी में नमक की मात्रा कितनी है। 6 से 7 के बीच में सबसे बढ़िया पीएच होती है, क्योंकि अगर 6 से 7 के बीच में अगर आपकी पीएच है तो इसका मतलब कि आपकी जो मिट्टी है वो बिल्कुल न्यूट्रल है, और न्यूट्रल चीज़ को जो पौधा है वो बड़ी आसानी से लेता है, चाहे वो खाद हो या कोई अन्य चीज़ हो। अगर आपकी मिट्टी की पीएच ज़्यादा है या फिर कम है तो बहुत से ऐसे फर्टिलाइज़र आते हैं जिन्हें आप प्रयोग करके अपने मिट्टी की जो पीएच है उसको न्यूट्रल कर सकते हो, ताकि जो भी आप फर्टिलाइज़र डालो उसे पौधा आसानी से उठा ले। नंबर 3 पर बात करते हैं हम ऑर्गेनिक कार्बन की। ये हमारी फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए सबसे अहम भूमिका निभाता है। मल मूत्र पेड़ पौधे की पत्तियों से गल सड़कर ऑर्गेनिक कार्बन बनता है। मिट्टी में अगर 1 या 5% के बीच में ऑर्गेनिक कार्बन हो तो आपको बाहर से जो फर्टिलाइज़र है वो करीबन 10 से 15% ही डालने की आवश्यकता पड़ेगी। अगर 8 से 10% के बीच में आपकी मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन है तो आपको बाहर से कोई भी एक्स्ट्रा जो फर्टिलाइज़र है वो डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उस ऑर्गेनिक कार्बन के बेस पर ही आपकी जो फसलें हैं वो पक्के तैयार हो जाएगी। तो किसान साथियों, सबसे पहले आप अपनी मिट्टी का पीएच, टीडीएस व ऑर्गेनिक कार्बन की कितनी परसेंटेज आपकी मिट्टी के अंदर अवेलेबल है इसको ज़रूर चेक करवाएं, ताकि आपको फर्टिलाइज़र डालने का जो रेशियो है उसको पता चल जाए और आपको किसी एक्स्ट्रा जो फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत है वो ना पड़े, क्योंकि एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र डालने में काफ़ी खर्चा आता है। जैसे कि हाल ही में डीएपी का जो बैग है वो 1700-1800 रुपये का हो चुका है। तो इस तरह से फर्टिलाइज़र महंगे होते जा रहे हैं, तो हमें ज़रूरत है कि हम पौधे के हिसाब से फर्टिलाइज़र डालें, ना कि अपने हिसाब से फर्टिलाइज़र डालें, ताकि हमें पूरा का पूरा जो फ़ायदा है वो मिल सके। धन्यवाद किसान साथियों।